और इस वक्त की बड़ी खबर, आज रात 9 बजे से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते कोरोना के मामलों को देख करके ये बड़ा फैसला हरियाणा की सरकार के द्वारा लिया गया है और आज रात 9 बजे से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। और इसको लेकर के इससे पहले भी संकेत मिल रहे थे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की एक बैठक भी हुई और ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हरियाणा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। लगातार जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है ये प्रभाव डाल रहा था। इसको लेकर इससे पहले हरियाणा की सरकार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए थे। 8वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद कर दिया गया था, ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तेजी के साथ बढ़ते हर रोज संक्रमण को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और हरियाणा के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात 9 बजे से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 9 बजे के बाद अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा और नियम, इसके लिए शर्तें क्या होंगी ये भी लगातार अब धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा है और सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर के ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है और इसको लेकर के तैयारियां क्या होंगी, क्या इसको लेकर के और जानकारी सामने है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बीच बड़ी और अहम खबर, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर के इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक की और उस वक्त भी इस बैठक पर लगातार नजर बनाई जा रही थी और यह माना जा रहा था कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें यह बताया गया कि बढ़ता संक्रमण मौजूदा वक्त में स्थिति को खराब कर सकता है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगा देना यह जायज रहेगा, यह सही रहेगा और एहतियाती तौर पर हरियाणा सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। और रवि कालीरमन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अभी तक जानकारी है? रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू रहेगा और उसको लेकर के और क्या जानकारी अभी मिल रही है? कब तक यह नाइट कर्फ्यू रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद लगातार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुझाव दिया था कि रात्रि कर्फ्यू है जो प्रदेशों में लगाया जाए। कहीं ना कहीं उसको बढ़ता हुआ कोरोना जिस प्रकार से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और लगातार जो दूसरी लहर है वो काफी डराने वाली जो फिलहाल है वो देखने को मिली है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा के केस प्रतिदिन जो है वो आने शुरू हो गए। तमाम जो लोग हैं वो डर के माहौल में, डर के साए में जी रहे हैं कोरोना को लेकर। तो तमाम जो चीजें हैं उसके बाद से आकलन लगाया जा रहा था, जो है उम्मीदें थी कि हरियाणा में भी जो रात्रि कर्फ्यू वो लग सकता है। उसके बाद इससे पहले बात करें कि जो अनिल विज है उनसे 2 दिन पहले भी जब पत्रकारों ने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो हरियाणा में जो कर्फ्यू है वो मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक होगी उस बैठक के बाद जो है उस पर फैसला लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव था उस सुझाव को देखते हुए जो हरियाणा सरकार है उन्होंने भी एक बड़ा फैसला लिया है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो कोरोना कर्फ्यू, जिसको हम कह सकते हैं रात्रि कर्फ्यू, वो लगाया गया है। तमाम जो इसमें जो रात को सफर करने वाले जो लोग हैं वो इसमें प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं जो आम जो लोग घूमते थे सड़कों पर रात के 9 बजे के बाद, उनको कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू के वजह से घर पे रहना पड़ेगा। तमाम जो इसमें एक चीज और साफ मैं आपको कर दूं शुभेंदु, कहीं ना कहीं जो स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं और बस जो अड्डे हैं, तमाम उन क्षेत्रों से जो आने वाले, दूसरे प्रदेशों से जो आने वाले लोग हैं जो इन साधनों से आते हैं, उनको वहां से अपने घर तक जाने के लिए कोई किसी प्रकार का जो है कोरोना कर्फ्यू और किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उनको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी, वो किस स्थान से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तमाम जो ऐसी चीजें हैं उन लोगों को इसमें राहत दी गई है। दूसरे प्रदेश से आने वाले, दूसरे प्रदेश में जाने वाले जो 2-3 चीजें हैं, इसमें 2-3 चीजें हैं। नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, लोगों तक ये जानकारी पहुंची। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ये कब तक के लिए लगाया गया है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि अब इसके अंदर नियमों का कैसे पालन होगा और एसओपीज इसको लेकर के क्या जारी की गई है, गाइडलाइंस क्या है। क्या अगर किसी को जाना है
9 बजे के बाद सपोज किसी को इमरजेंसी होती है तो उसके लिए क्या ई पास की व्यवस्था होगी, कैसे वो बाहर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो पिछले जो दौर का जो कर्फ्यू लगा था उसमें भी जो पासिस बने थे, ई पासिस बने थे, इसमें भी हालांकि ई पासिस बनेंगे कहीं ना कहीं जो आम लोगों के लिए जो है वो पासिस में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। जो कर्मचारी वर्ग है जिनको जरूरी काम के लिए जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, हालांकि उन लोगों के लिए इसमें थोड़ी सी राहत दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं कहा गया है कि जो लोग ऐसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं उनको इसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रहा है। कि हालांकि इसमें बात करें आप एम्बुलेंस की, हॉस्पिटल सेवाओं की और तमाम ऐसी चीजें जो जरूरी जो उसमें आती हैं, उन तमाम जो सेवाओं को है उसमें कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार की तरफ से राहत दी गई है। और तमाम ऐसी बातें जो निकल के सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो कोरोना है वो काफी भयावह रूप लेता जा रहा है, उसी को देखते हुए जो फिलहाल जो है ये जो रात्रि है वो रात्रि कर्फ्यू लगाएगा। और अब बात कर रहे थे कब तक है, ये फिलहाल जो है अनिश्चित काल के लिए, जब तक जो कोरोना की जो लहर पे काबू नहीं पाया जाता, तो तमाम ऐसी चीजें जो निकल के सामने आ रही है, सूत्रों से हवाले से खबर भी यही आई है कि जब तक ये कोरोना बढ़ता रहेगा तब तक जो है रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि मैं बता दूं जो सामान के आवागमन की जो बातें चल रही हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो सामान जाएगा उसके ट्रक्स पे जो बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के जो वाहन हैं, उन पे ये जो है रात्रि कर्फ्यू लागू नहीं होता। वो अपना जो सामान है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इजीली ले जा पाएंगे। उनको ये बड़ी राहत दी गई। कहीं ना कहीं जो जरूरी सामान है, सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, तो जो तमाम जो जरूरी जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं वो इस कर्फ्यू से जो है वो बाहर हैं। जी ठीक है, लेकिन इस दौरान रवि एक और बड़ा सवाल ये कि नाइट कर्फ्यू में अभी तक किस किस को अलग रखा गया है, यानी कि इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनको इसमें छूट दी गई है, किस किस को इसमें राहत है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की बात करें, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस अधिकारियों की बात करें, पुलिस कर्मचारियों की बात करें, पैरामिलिट्री की बात करें, मिलिट्री की बात करें, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनके बगैर जो है जिनको जाना बहुत जरूरी है, एम्बुलेंस सेवाओं की बात करें, तमाम ऐसी चीजें जो है, हॉस्पिटैलिटी की बात करें या आर्मी की बात करें या जो आपकी बात करें पुलिस की, तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको जो है रात्रि कर्फ्यू से में काफी छूट मिली है। हालांकि मीडिया कर्मियों को भी इसमें छूट मिली है, लेकिन एक्रेडिटेशन उनका होना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं अगर फिर भी आपको जाना पड़ता है, आपको ई पास की व्यवस्था करानी पड़ेगी। हालांकि ई पास के लिए अगर किसी कर्मचारी को, मीडिया कर्मी को या अन्य जो लोग हैं उनको जाना पड़ेगा, तो अपने संस्थान से कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके वर्कर रात को भी काम करते हैं, उनको रात को जाना पड़ेगा, तो उनको ई पास की जरूरत पड़ेगी। उनको देखते हुए साफ तौर पे कहा गया है कि आप एक जो अथॉरिटी लेटर है वो अपने जो चैनल है, अपनी जो कंपनी है उसकी तरफ से आप जो सरकार को मुहैया कराएं, उसके बाद आपको ई पास की व्यवस्था है वो कर दी जाएगी और उसके बाद आप बेरोक जो है अपना जो है सफर जारी रख सकते हैं। और तमाम इसके बाद जो आम जो लोग हैं जो रात को घूमने सैर के लिए निकलते हैं, तमाम जो ऐसी रात का जो देर रात तक जो डिस्क खुले रहते हैं, जो बार्स खुली रहती हैं, तमाम जो होटल्स रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, उन पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। तमाम जो रात को लोग बाहर का खाना खाने, रात के 9 बजे के बाद तमाम जो चीजें हैं वो बंद रहने वाली उन लोगों के लिए। जी तो आज पहला दिन होगा रवि, इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि अगर कोई शख्स जिसके पास तक ये जानकारी नहीं पहुंची है तो पहले दिन कुछ राहत देने की उम्मीद है या पहले दिन से ही सख्ती हो सकती है? अभी इस बारे में भी कुछ संकेत है? देखिए फिलहाल इस बारे में कोई संकेत किसी तरफ से सामने नहीं है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि जो रात्रि कर्फ्यू है इसमें फिलहाल जो है वो सख्ताई ज्यादा से ज्यादा बरतने के आदेश जो पुलिस को दे दिए गए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनको तमाम जो लोगों हैं उनको ये आदेश दे दिए गए हैं कि सख्ती से इस जो रात्रि कर्फ्यू है इसकी जो पालना है वो करवाई जाए। कहीं ना कहीं जो प्रदेश में हालात जो कर्फ्यू कोरोना को लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए कोरोना, हालांकि रोज जो है जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, कोरोना जो पेशेंट्स है उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो डराने वाला स्ट्रेन है वो भारत में जो है वो फिलहाल प्रवेश कर चुका है। उसी को देखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनको तमाम लोगों को कह दिया गया है और जो सख्ती से जो इन आदेशों की पालना है। उसके अलावा एक और चीज निकल के भाई, जो हॉस्पिटल है, जो तमाम जो क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तमाम चीज हैं, उनको भी अलर्ट पर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो बढ़ते आंकड़े हैं उनको देखते हुए जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर
डॉक्टर्स की बात करें, जो अन्य कर्मचारी हैं, बिल्कुल, नर्सेज की बात करें, तमाम छुट्टियां लोगों की तक रद्द छुट्टियां कर दी गई थी। गई। और ये जो बड़ा फैसला था, ये पहले ही लिया जा चुका था। हरियाणा सरकार की तरफ से टीका उत्सव जब इसकी रविवार से शुरुआत हुई, तो उससे पहले ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस पर बड़ा कदम उठाया गया था और ये कह दिया गया था कि हेल्थ केयर वर्कर्स की फिलहाल छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, क्योंकि टीका उत्सव मनाया जाएगा और बढ़ता संक्रमण ये कई खतरे के संकेत दे रहा है। लेकिन रवि, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर और बहुत इमरजेंसी है, तो क्या इसको लेकर के उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, या आदेश इस पर क्या है? अभी तक कुछ साफ हो रहा है इसको लेकर भी? जी देखिए, जो इस पे आदेश तो फिलहाल यही है कि अगर आप बिना परमिशन के घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम जो धाराएं हैं, जो इस पेंडेमिक की धाराएं हैं, उनको देखते हुए उन पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि जो जरूरी काम की वजह से कहीं ना कहीं जो बाहर जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब होती है या किसी को डॉक्टर को दिखाना है या कहीं अन्य किसी काम, जरूरी कामान से सामान लेने के लिए जा रहे, तमाम ऐसी चीजें हैं जो दवाइयां वगैरह लेने जा रहे हैं, तो उन लोगों को छूट दी जा सकती है। शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं उन लोगों को छूट दी जा सकती है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। और जिस फैसले को लेने से पहले आप बच रहे थे, हरियाणा की सरकार ये सोच रही थी कि स्थिति धीरे धीरे शायद सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है और अब आखिरकार नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी, मुझे लगता है कि हम सोच रहे थे कि हरियाणा में स्थिति जो है बेहतर है और हम बिल्कुल बारीकी से उस पर नजर रखे हुए थे कि स्थिति जो है उसको हम और बेहतर कर सके, कोरोना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो। लेकिन जब स्थिति थोड़ा सा लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल है तो चीजें देखनी पड़ी। अगर मैं बात करूं तो 1 से 8वीं तक के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए 30 अप्रैल तक। साथ ही अभी नाइट कर्फ्यू का भी ऑफर आया है। मुझे लगता है जो बचाव किया जाना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए वो सरकार कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि वो जितना बचाव कर सकते करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ लगातार धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। लेकिन वंदना जी, ये एकदम से, क्योंकि इससे पहले अभी देखा गया कि स्कूलों को बंद करने के लिए ही आपने अभी फैसला लिया और उसके तुरंत बाद से ही एक और बड़ा फैसला हरियाणा के लोगों के सामने तो ये सामने आया है। तो इससे पहले आपको लग रहा था कि सभी चीजें बैलेंस्ड हैं, सभी चीजें व्यवस्थित हैं, एकाएक चीजें बिगड़ गई जो इतने बड़े फैसले एक साथ लेने पड़ रहे हैं? देखिए, नंबर जो है कोरोना पेशेंट का वो बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात भी है कि दिल्ली से जुड़ते हुए जो स्टेट है वहाँ पे भी स्थिति बहुत खराब हो रही है। आप देखेंगे कि दिल्ली में तो ये भी खबरें आ रही कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं और वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है और यहाँ पर भी नंबर जो है बढ़ने लगा है। हालांकि हम वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबसे ज्यादा वैक्सीन हम भारत में लगाई गई है। 85 दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हम सबसे पहले नंबर पर हैं। लेकिन अभी भी वैक्सीन लगाने का जो रेट है कंपैरेटिवली वो स्लो है, क्योंकि हमारे अपने ही देश की वैक्सीन थी, बहुत जल्दी तैयार हो गई। उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं बचते रहे। लेकिन अब देखा है कि कोरोना के नंबर जैसे ही बढ़े तो लोगों ने वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया। तो पहले से थोड़ा सा अलर्ट रहते तो शायद हम इन स्थितियों से बच सकते थे, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम चाहें तो अभी भी बच सकते हैं। ये जो सेकंड स्ट्रेन है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ जागरूकता जरूरी है। हम नहीं चाहते कि प्रशासन की तरफ से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो। हम आपस में ही ऐसे कोशिश करें कि भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाए और सभी जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें तो बच सकते हैं। लेकिन वंदना जी, सरकार ने कुछ तो सोचा होगा और सोच करके ही ये नाइट कर्फ्यू का एक बड़ा फैसला लिया होगा। इसके बाद की प्लानिंग क्या है? सरकार इसके बाद क्या सोच रही है? आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना चाहिए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये कहने भर तक है। ग्राउंड जीरो पर जब आप मॉल में जाएंगे या किसी सार्वजनिक जगह पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, बहुत भीड़ नजर आती है, तो पालन तो हो नहीं रहा है नियमों का और इसीलिए बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में सरकार का एक्शन प्लान क्या है? शिवेंदु, आपकी बात सही है कि लोग जो है लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। जो पहले डर था अब डर नहीं है, लेकिन साथ के साथ लापरवाही भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और मोदी जी ने भी कहा कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। उसी को देखते हुए हमने नाइट कर्फ्यू लगाया है। लेकिन बार बार अपील की जा रही है जनता की तरफ से। हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने चैनल्स पर अपील की है लोगों के लिए। साथ के साथ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, वो देखें कि सभी लोग जो है मास्क का पालन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस्ड है, तो हमें ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से इसकी तरफ स्टेप बढ़ाने चाहिए कि सभी लोग जो है वो गाइडलाइंस का पालन करें।
वो बहुत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल वंदना जी मैं यहाँ आपसे जानना चाह रहा हूं कि बार बार जब भी ये कहा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकारें जब सख्ती बरत रही हैं, तो अगर हरियाणा के अंदर आप सख्ती भरे कदम उठाए जाते हैं तो दिल्ली से लगती हुई सीमाएं जहां पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं, तो वहां पर कैसे आप जागरूक कर पाएंगे किसानों को, कैसे समझा पाएंगे कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है? शुभेंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है हमारी सरकार पूरी तरह, लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये कई चीजें हैं जो कि फिलहाल साफ हो रही हैं और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मैं जरा इसी सवाल पर आ रहा हूं कि अब ये फैसला तो लिया गया है और इस फैसले को लेने से पहले ही इस बात को लेकर के सुगबुगाहट चल रही थी कि जब देश के अलग अलग राज्यों के अंदर नाइट कर्फ्यू या सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं, तो अगर हरियाणा में ऐसा होता है तो किसान आंदोलन जो चल रहा है, जहां मुख्य धरना स्थल चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या दूसरे अलग अलग धरना स्थल, वहां पर किसानों को कैसे समझाया जाएगा? इसके लिए बाकायदा गृह मंत्री के द्वारा एक चिट्ठी भी लिखी गई थी केंद्रीय कृषि मंत्री को, तो क्या असर होने जा रहा है इसका? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले, हालांकि हाल ही में 2 दिन पहले एक बयान भी कहा था कि जो मेरी चिंता है वो कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू वो नहीं है, मेरी चिंता है जो दिल्ली के जो बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हैं उनकी वो चिंता करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र भी लिखा और पत्र में कहा था कि जो बातचीत का दौर है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है दोनों ही तरफ से, कहीं ना कहीं वो दोबारा से बातचीत का दौर शुरू हो और जैसे तैसे करके जैसे भी किसानों को समझाया जा सकता है या सरकार उनकी जो मांगे, जायज मांगे हैं उनको मान सकती है, उन मांगों को मान के माफ कीजिएगा, तमाम जो किसान हैं वहां बॉर्डर्स पे बैठे हैं उन लोगों को अपने घर भेजा जाए। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है फिलहाल, जो दिल्ली के ऊपर बैठे किसान भाई, जो तमाम जो किसान हैं वो किसान लोगों का, जो किसान हैं उन किसानों को समझाने की एक बड़ी आवश्यकता। किसान, आप हरियाणा की बात करें, आप यूपी की बात करें, आप पंजाब की बात करें, तमाम क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं यहाँ जो इस बढ़ते हुए कोरोना में कहीं एक आदमी इन्फेक्टेड होता है, कहीं ना कोरोना संक्रमण से ग्रसित होता है, वो अपने घर जाएगा, घर जाके वो 50 लोगों से मिलेगा और उन तमाम लोगों को लिए खतरा पैदा करेगा। ऐसी जो संभावना है वो सरकार की तरफ से भी बताई जा रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो अपने मास्क है, जो सैनिटाइजेशन है, तमाम जो प्रॉपर जो गाइडलाइंस जो एसओपी सरकार ने फॉलो किए, जो जारी किए उनको फॉलो करे। उसके बाद एक वैक्सीनेशन सेंटर वहां बनाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो वहां जो मौजूद लोग किसान हैं, ये कुछ तैयारियां यहां पर करनी होगी और पहले से ही इन तैयारियों को लेकर के सरकार को कदम उठाने होंगे ताकि किसानों के मन में सबसे पहले एक भरोसा बनाया जा सके कि सरकार अगर कोई भी वैक्सीनेशन को लेकर के या टेस्टिंग को लेकर के अगर कोई भी काम कर रही है तो ये किसानों के हित में है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मसला है। खैर, बहुत शुक्रिया रवि, आप जुड़े हमारे साथ, जानकारी आपने दी और सभी दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है कि रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।